ईरान वर्सेस पाकिस्तान। अभी तक ईरान को तो हम न्यूज़ में सुन ही रहे थे, लेकिन किसी को उम्मीद थी नहीं कि ईरान वर्सेस पाकिस्तान भी यहाँ हो जाएगा। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल बरसाएंगे, ड्रोन से हमले करेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैंने अब रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ईरान जो है पाकिस्तान में घुस के कुछ आतंकवादियों को उन्होंने मारा है बलूचिस्तान में। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमने पाकिस्तान से बहुत बार बोला कि आपके ज़मीन पे कुछ आतंकवादी रह रहे हैं जो ईरान को नुकसान पहुँचाते हैं, टाइम टाइम पे चोट देते हैं, तो आप इस पर कार्रवाई करें। पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। ये वीडियो तो बनाया था और आपको ये पता भी होगा, लेकिन अब देखेंगे पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन में अटैक किया है वापस ईरान में। अब ये कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर दोनों देश आपस में ही लड़ने लगेंगे तो देखेंगे तीसरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। रसिया यूक्रेन का स्टार्ट ही था, उसके बाद इजराइल और गाजा का शुरू हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे से कहीं ज़्यादा उलझ ना जाए, क्योंकि अभी तो दोनों की तरफ से स्ट्राइक हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को बोले कि हमने आतंकवादी को आपके देश में घुस के मारा है। अब कौन सी कंट्री का क्या स्टेटमेंट आ रहा है ये मायने रखता है। इंडिया साफ साफ देखेंगे ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है। ईरान ने बोल दिया है कि कोई भी देश को अपने सीमा की रक्षा करनी आनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ ईरान को सपोर्ट कर रहा है इंडिया। यहाँ इंडिया ने बोला है कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी एक्शन लिया गया ईरान के द्वारा वो सेल्फ डिफेंस में लिया गया है। वहीं यूएसए ने देखेंगे बोल दिया है कि ईरान ने गलत किया है। रिसेंटली जो 2 स्ट्राइक ईरान ने किया था, साथ में पाकिस्तान पे भी किया था, तो ये गलत है। वहीं चाइना जो है वो बोल रहा है कि दोनों पार्टी काम रहे, सॉल्यूशन निकाले। तो देखिए पूरा जो वर्ल्ड है वो अलग अलग बिखरता हुआ दिख रहा है। यूएसए कहीं आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है। भारत जो है ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पूरा खड़ा हो गया जाके ईरान के साथ, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट एक ऐसा दिया है कि ईरान को जो है वो हक है एक्शन का, उसको समझ में आता है, क्योंकि हम टेररिज्म को समझते हैं। इंडिया ने लैंग्वेज में इशारा कर दिया। और देखेंगे एस जयशंकर ने ईरान विजिट भी किया था, इसके तुरंत बाद जो है पाकिस्तान पे अटैक हो गया ईरान के द्वारा। तो ये भी एक कोइंसिडेंस कहेंगे कि थोड़ा सा इसको भी लोग मैच कर रहे हैं। अब ये जो कॉन्फ्लिक्टेशन है ज़्यादा ना बढ़ जाए, खतरा इसी का है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और ईरान आपस में दोनों भिड़ गए, क्योंकि देखिए रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि ईरान जो है तैयारी कर रहा है फिर से रिटेलिएट करने का, क्योंकि पाकिस्तान ने घुस के मारा है, फिर से ईरान ने पहले मारा है, पाकिस्तान ने भी मारा है, तो अब ईरान भी तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान भी इधर तैयारी कर रहा है। अब देखेंगे आगे ये जो दोनों के बीच में लड़ाई है ये कहाँ जाती है, किस ओर जाती है, क्योंकि रिसेंटली देखेंगे रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ये भी आ रहा है कि यूएसए कभी नहीं चाहता कि वो ईरान जो है कुछ ज़्यादा उसका वो बढ़े। तो अगर ईरान पे यूएसए डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, पाकिस्तान को बोलेगा ठीक है हम आपको फंडिंग देते हैं, वेपन्स देते हैं, आप ईरान पे हमला करो। यूएसए का ये पुराना आदत है, और यूएसए देखेंगे ऐसा कर भी सकता है। हो ये कहीं तो ये भी हो सकता है कि कहीं जब यूएसए ने बोला हो पाकिस्तान को ठीक है आप करो, रिटेलिएट करो, हम आपके साथ हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ऐसा होगा फ्यूचर में भी। यूएसए आपको पाकिस्तान को बैक करता हुआ दिखेगा, लेकिन कौन सा कंट्री किसको बैक करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल देखेंगे रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि दोनों तो कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि हमने आतंकवादियों को मारा है, पर सिविलियंस मारे गए हैं, ये भी कहीं कहीं से न्यूज़ निकल के आ रही है। आपने रिपोर्ट भी पढ़ा होगा, पाकिस्तान ने बोला 2 सिविलियंस हमारे मरे हैं, उसमें बच्चे भी हैं। अब ईरान से कितना अभी रिपोर्ट निकल के सामने नहीं है क्लियर कि कितने मौत हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने बोला है हमने तो आतंकवादी मार गिराया है। अब देखेंगे इस पे फर्दर कोई अभी सिचुएशन एक्सलेट होगा, कोई भी रिपोर्ट निकल के सामने आएगी तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।